बिस्तर पर बैठकर खाना खाने वाले खबरदार हो जाएं, क्योंकि आज की वीडियो में हम बिस्तर पर बैठकर खाना खाने के नुकसानात से आपको आगाह करेंगे। इस्लाम में बिस्तर पर बैठकर खाना खाने के बारे में क्या अहकाम है, ये भी आपको बताएंगे, और बिस्तर पर बैठकर खाना खाने के साइंसी नुकसानात क्या हैं, इसके बारे में भी बताएंगे। वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाई और मेरी बहनों, सबसे पहले आपको बिस्तर पर या कुर्सी मेज पर खाना खाने के बारे में बताते हैं कि इस्लामी तालीमात की रोशनी में बिस्तर पर या मेज कुर्सी पर खाना खाना कैसा है। तो इस बारे में फुकाहा का ये कहना है कि मेज या कुर्सी पर बैठकर खाना खाना अगरचे हराम नहीं है, लेकिन ये तरीका खाने के अदब के खिलाफ है, लिहाजा बिला उज़र कुर्सी पर बैठकर खाने से एहतियात करनी चाहिए। हाँ, अगर कोई उज़र हो, मसलन बदन भारी होने की वजह से जमीन पर ना बैठ सके या किसी ऐसी जगह दावत हो जहां कुर्सी पर बैठने के अलावा इंतजाम ना हो, तो ऐसे मौके पर कुर्सी पर बैठकर खाने की गुंजाइश है। वाज़ेह रहे कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपने लिए कई मसलहतों और हिकमतों के पेश नजर ज़ुहद और क़नाअत और सादगी वाली जिंदगी को इख्तियार फरमाया था। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके को इख्तियार नहीं फरमाया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका ये है कि जमीन पर दस्तरखान बिछाकर खाना खाया। और खाने के बाकी भी कई आदाब हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सिखलाए हैं। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि इत्तिबाए रसूल में सुन्नत वाली जिंदगी को इख्तियार करे और सुन्नत के खिलाफ जो भी तरीका है उससे इज्तनाब करे। और जैसा कि अहले इल्म ने उज़र की सूरत में इजाजत मरहमत फरमाई है, तो उज़र के अलावा यही कोशिश होनी चाहिए कि खाना दस्तरखान पर बिछाकर खाया जाए। प्यारी बहनों, याद रहे कि जिस घर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल किया जाता है तो उस घर में सुन्नतों का नूर जलता है, और जिस घर में सुन्नतों का नूर रोशन हो जाता है उस घर में बरकतें ही बरकतें होती हैं। आज हर कोई घर में बेबरकती की शिकायत तो करता है, घर की परेशानियों की शिकायत तो करता है, लेकिन कोई भी इस बात पर गौर नहीं करता कि आया उसकी जिंदगी में सुन्नतें जिंदा हैं या नहीं, आया उसके रोजमर्रा के मामूलात सुन्नत के मुताबिक हैं या नहीं। याद रहे कि हमारी आज की जिंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं वो सुन्नत के मुताबिक जिंदगी ना बसर करने की वजह से हैं। प्यारे भाइयों, खाने का सुन्नत तरीका क्या है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले बिस्तर पर या कुर्सी मेज पर खाना खाने के साइंसी नुकसानात आपको बताते हैं। साइंस का ये मानना है कि बिस्तर पर खाना खाना सेहत के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि मौजूदा दौर में जो बिस्तर हैं वो या तो रुई के बने होते हैं या फोम के, और ये बिस्तर जिस्म से जिगर की तवानाई को बाहर निकालने से रोकते हैं। यूं जो लोग बिस्तर या कुर्सी पर खाना खाते हैं तो उनको गैस्ट्रिक का और पेट दर्द का मसला होता है, मैदे की मुख्तलिफ बीमारियों का भी सामना होता है। इसीलिए कहा जाता है कि बेहतर यही है कि जमीन पर बैठकर खाना खाया जाए। जमीन पर खाना खाने के बड़े फवायद हैं, इसमें बड़ी हिकमतें हैं। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आज की साइंस तकरीबन हर उस बात के फवायद को तस्लीम कर रही है और इसके फवायद बयान कर रही है कि जो बात हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले ही तालीम फरमा दी थी। लेकिन अफसोस ये कि आज का मुसलमान भी कुरान और हदीस को छोड़कर साइंस की बातों पर यकीन कर रहा है। खुदारा अपनी जिंदगी को सुन्नत के मुताबिक ले आए, आपकी जिंदगी की बहुत सी परेशानियां और जिंदगी के बहुत से मसाइल दूर हो जाएंगे। घरों से बेबरकती और नहुसत खत्म हो जाएगी। जिन मसाइल का हल आप तावीज धागों में और वजाइफ में तलाश करते फिर रहे हैं, उनका हल सुन्नतों के इख्तियार करने में है। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आइए खाने की सुन्नतें और आदाब जान लेते हैं। याद रहे कि खाने की एक सुन्नत यह है कि खाना खाने से पहले अपने हाथों को धो लेना चाहिए। इस सुन्नत की हिकमत यह है कि आमतौर पर काम काज करने से हाथ आलूदा हो जाते हैं। बगैर हाथ धोए खाना खाने से बीमारियां फैलने का अंदेशा रहता है। कहते हैं कि खाने से पहले हाथ धोना मोहताजी दूर करता है, घर में भलाई बढ़ाता है, शैतान को दूर करता है, रिस्क में कुशादगी होती है। खाना खाने की एक सुन्नत यह है कि खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेनी चाहिए। अगर खाने के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाएं तो याद आने पर बिस्मिल्लाह ही अव्वल व आखिर पढ़ लेनी चाहिए। और बिस्मिल्लाह पढ़ने से खाने में न सिर्फ बरकत होती है बल्कि उस खाने में शैतान शामिल नहीं हो पाता। खाने के आदाब और सुन्नतों में ये भी है कि खाना सीधे हाथ से खाना चाहिए। उल्टे हाथ से खाना पीना शैतान का तरीका है। इसकी हिकमत ये बताई जाती है कि सीधे हाथ से गैर मरई नजर न आने वाली शुआएं निकलती हैं और उल्टे हाथ से भी, लेकिन सीधे हाथ की शुआएं फायदेमंद और उल्टे हाथ वाली नुकसानदेह होती हैं। इसलिए उल्टे हाथ से खाना नहीं खाना चाहिए।
प्यारे भाइयों, पहले भी जिक्र हो चुका है कि खाना जमीन पर बैठकर खाना चाहिए। यहाँ आपको जमीन पर खाना खाने की हिकमत के बारे में बताते चलें कि जमीन पर बैठकर खाने से खाना बेहतर तौर पर हजम होता है, कमर और टांगों के उजलात में लचक पैदा होती है और दर्दों से निजात मिलती है। दौरान खून भी बेहतर हो जाता है, जिसके नतीजे में दिल की सेहत बेहतर, जबकि बीमारियों खुसूसन हार्ट अटैक का खदशा बहुत कम हो जाता है। खाने के आदाब में यह भी है कि खाने से पहले जूते उतार लेने चाहिए और जब भी खाना खाएं तो उल्टा पांव बिछा दीजिए और सीधा खड़ा रखिए, या सेरीन पर बैठ जाइए और दोनों घुटने खड़े रखिए, या दोजानों बैठकर खाना खाएं। ये खाने के 3 तरीके हैं, यानी खाना खाते वक्त कैसे बैठना चाहिए इसके तरीके हैं। लेकिन आम मुशाहिदा यही है कि लोग इस तरीके पर बहुत कम बैठते हैं। कोशिश करें कि इन 3 तरीकों में से कोई एक तरीका खाते वक्त इख्तियार करें। प्यारे भाइयों, खाने के आदाब में यह भी है कि खाना खूब चबा चबा कर खाना चाहिए। ज्यादा गर्म खाना नहीं खाना चाहिए। इसकी हिकमत यह है कि इससे मुंह जल जाने का खतरा है। नेज हदीस पाक में गर्म खाने में बरकत नहीं है। इसके अलावा टेक लगाकर खाना खाने से बचिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह फरमान है कि तुम टेक लगाकर खाना मत खाओ। इसकी हिकमत यह बताई जाती है कि टेक लगाकर बैठने से मैदा फैल जाता है। इस तरह गैर जरूरी खुराक मैदे में चली जाएगी और हाजमा खराब होगा। टेक लगाकर खाना खाने से आंतों और जिगर को भी नुकसान पहुंचता है। अब खुद ही सोच लें कि जो लोग बिस्तर पर खाना खाते हैं वो इस बात के भी आदी होते हैं कि टेक लगाकर खाएं, और इसके अलावा मरीजों को तो खाना टेक लगाकर ही खिलाया जाता है जो पहले ही बीमार होता है। ऊपर से खाना टेक लगाकर खाने से मजीद मसाइल बढ़ जाते हैं। खाने के आदाब में यह भी है कि खूब पेट भरकर खाना नहीं खाना चाहिए। इसके जिस्मानी और रूहानी नुकसानात हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी अपने पेट से ज्यादा बराबर तन नहीं भरता। इंसान के लिए चंद लुकमे ही काफी हैं जो उसकी पीठ को सीधा रखें। अगर ऐसा ना कर सके तो 1/3 खाने के लिए, 1/3 पानी के लिए और 1/3 सांस के लिए हो। ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।